बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है आलू का शोरबे वाला सालन। आलू के सालन को हम किस तरीके से बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार तैयार कर सकते हैं कि आलू का सालन गोश्त के भी रिकॉर्ड तोड़ दे। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे कुकिंग ऑयल या घी। हल्का सा गरम करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हम लेंगे एक बड़ी इलायची और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इलायची को हमने तोड़ लिया है। अब इसी इलायची के साथ ही शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक, 1 से 2 चम्मच भर के। स्लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। इनके कलर को ब्राउन नहीं करना। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हुई है तो हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हमने स्लाइस में काट लिया है। प्याज लहसुन में शामिल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा गिलास भर के पानी। पानी के साथ ही हम लगा देंगे जी ढक्कन, और स्लो फ्लेम पे हमने इस तमाम पानी को खुश्क कर लेना है ताकि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए और खुशबू मसाले की अच्छी सी आ जाए। चेक कर लेते हैं कि पानी किस कदर खुश्क हो चुका है। पानी जो है थोड़ा-सा अभी इसमें मौजूद है, यानी कि प्याज़ में मौजूद है। हम इस पानी को पहले खुश्क कर लेंगे ताकि तमाम ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। जो ही पानी खुश्क होगा तो हम इसमें डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर और हस्बे ज़रूरत हल्दी पाउडर। कुछ लोग लाल मिर्चें और हल्दी कम या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। अब हल्दी और लाल मिर्चों को प्याज और लहसुन के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। मसालों का प्याज के साथ भूनना लाजमी है ताकि शोरबे का कलर और जायका बहुत ही मज़ेदार सा आ जाए। भुनाई हो चुकी है तो इसी मसाले में हम डाल देंगे एक टमाटर। छिलके समेत ही हमने इस टमाटर को बारीक काट लिया है। अब टमाटर और प्याज को हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के साथ ही इसी मसाले में हम डाल देंगे आलू। आधा किलो हमने आलू लिए हैं। अब आलू जो हैं वो इसी मसाले में शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा अब इस मसाले को भूनना नहीं है, बस आलू मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब आलू मसाले में मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, बहुत ही कम मिकदार में कसूरी मेथी और हस्बे ज़रूरत नमक। सूखा धनिया, कसूरी मेथी और नमक का इस्तेमाल उस वक्त होगा जिस वक्त आलू का इस्तेमाल होगा। तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद ही हम लगा देंगे ढक्कन। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे। स्लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे छोड़ देंगे ताकि टमाटर और प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। अभी चेक कर लेते हैं, सादा मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अभी हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे, और तेज़ फ्लेम पे हमने इस आलू वाले मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। जब तक मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई नहीं होगी तो शोरबे में जायका और खुशबू नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है और मसाले का कलर चेंज हो चुका है। तो हम इसमें डाल देंगे पानी। अब पानी की मिकदार कितनी रखनी है, शोरबा आपने कितना पतला और गाढ़ा रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। हमने लिया 1 गिलास पानी। शामिल करने के साथ ही हम लगा देंगे जी ढक्कन, और आलू गलने तक और शोरबा हल्का सा गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। चेक कर लेते हैं, ये सालन जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, और चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। बस हमें तो इतना ही शोरबा चाहिए, इससे ज़्यादा हमने इस आलू वाले सालन को और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। चंद हरी मिर्चें और ढेर सारा कटा हुआ बारीक धनिया लाजमी इस्तेमाल होगा। बहुत ही हल्के हाथ से हम धनिया को इसी शोरबे में मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद ही हम करेंगे डिश आउट। इंतहाई खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार ये आसान सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बहुत ही आसान तरीके से।
आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।